देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन सॉलिड लीड नाइट्रेट इज हीटेड ए येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड एंड टू गैस आर इवॉल्व। अच्छा मतलब क्या बोला है, एक सॉलिड लीड नाइट्रेट आप जो हीटेड करते हो, एक येलो लेफ्ट बिहाइंड एंड टू गैस आर इवॉल्व निकलता है, ठीक है। वन इज रेडिश ब्राउन एंड अदर इज सपोर्ट्स कम्ब्यूशन, मतलब एक रेडिश ब्राउन कलर एंड अदर सपोर्ट कम्ब्यूशन, व्हिच गैस आर इवॉल्व, मतलब कौन सा गैस निकलता है, समझा ना क्वेश्चन। मतलब जो लीड नाइट्रेट आप हीटेड करते हो, टू गैस निकलता है, वन रेडिश ब्राउन एंड अदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज न्यूटन इज टू वेट डैश इज प्रेशर, आपका वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन। आपका प्रेशर पास्कल होता है ना। देखिए इन मेंडल एक्सपेरिमेंट व्हाट डिड ही ऑब्जर्व इन दी F1 generation when he crossed a tail and short pea plant, all were tail, उनका राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, ए फ्लूइड filled in a container exerts pressure, उनका राइट आंसर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन ऑफ कंटेनर एट द सेम हाइट, पता है ना। देखिए आप वो जो एक जो पास्कल्स लो प्रेशर, अब वही वाला एक्सपेरिमेंट है ना, मतलब आपका चिपका हुए एक बैलून है वो वाला, इसी को आप चिपका हुए वाटर आप सेम डायरेक्शन में निकलता है ना, मतलब वो उनका डायरेक्शन इक्वली ऑल डायरेक्शन में वो फैलता है। फाइव क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट मोस्ट विगरसली विथ वाटर, उनका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। और जो विगरसली का मीनिंग क्या है, मतलब वो जो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वही वाला उनका मीनिंग ऐसा है, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, वर्क डन बाय ए फोर्स इज सेड टू बी पॉजिटिव, अब वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, मीनिंग क्या है, उनका राइट आंसर द फोर्स इज कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, आप फोर्स इधर देते हो, मतलब जिस डायरेक्शन आप फोर्स देते हो इसी डायरेक्शन पर आपको डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ इज मोलिकुलर मास इज कैलकुलेटेड, एडिंग ऑल एटॉमिक मास ऑफ द एटम इन मोलिक्यूल, उनका राइट आंसर हो जाएगा। कोलिडियल पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ठीक है। वो जो कोलिडियल पार्टिकल है मीनिंग क्या है, मतलब एक पार्टिकल में वो जो दूसरा पार्टिकल मिक्सचर होता है इसी को बोला जाता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से आप वो दोनों को सेपरेट कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, उनका राइट आंसर बोथ 3 एंड IV। देखिए 3 में क्या है, ए रे parallel to the principal axis after reflection from mirror pass through the center of curvature in the mirror, वो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट द फोकस ऑफ स्पेरिकल मिरर डज नॉट लाई इन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाई करता है ना। देखिए 9 क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द साउंड ऑफ ए पार्टिकल हार्टबीट ट्रैवल फ्रॉम चेस्ट पीस टू डॉक्टर ईयर थ्रू द स्टेथोस्कोप। देखिए यार थ्रू दिस स्टेथोस्कोप, वो जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप थ्रू से आपका जो हार्ट बीट चेक करता है, वो उसमें क्या प्रोसेस क्या है, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वो चेक करता है, ठीक है। देखिए वहीं पे स्टेथोस्कोप, ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शन और तो जो
आएगा, आपका हार्ट का वो जो एक वेव आएगा, इसमें स्ट्राइक होके फिर से ऐसा वाला प्रोसेस हो ना, रिफ्लेक्शन होके, वही वाला। 11 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए प्लग की इन इलेक्ट्रिक सर्किट? उनका राइट आंसर, इट हेल्प कनेक्टिंग एंड डिस्कनेक्ट सर्किट। 12 क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट बुलाया था ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए यहीं पे आपका इनिशियल डिस्टेंस, वहीं पे फाइनल डिस्टेंस। आप ऐसा गया है तो आपको वो हो गया क्या, डिस्टेंस, आप कितना डिस्टेंस करके आप बी पर पहुंचा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ कैलकुलेट होता है। आप यहीं पे हो, आपको यहीं पे आप मतलब जो उनका नियरेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कितना, वही वाला डिस्प्लेसमेंट बुलाता है। 13 क्वेश्चन क्या है, एट हाइट लीव्स ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? उनका राइट आंसर ओजोन होता है ना। 14, which of the following statement about cell size is correct? Cell size is related to function, not the size of organism. देखिए आपका जो हार्ट होता है, लेट आप, वो मेनी सेल को लेके होता है ना। देखिए इस तरह सेल साइज रिलेटेड टू फंक्शन, आप यहीं पे हार्ट में जितना सेल लगेगा, आप लंग्स में उससे ज़्यादा लगेगा, मतलब छोटा लगेगा इसमें, ठीक है। मतलब उनका फंक्शन हिसाब से वो साइज बनता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या है, मैच द कनेक्ट नेम बी साइंटिफिक नेम। देखिए उनका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए बी, इंडियन बी एपिस कर्निया इंडिका। 2 सी होगा, रॉक वी एपिस डर्सेटा। 3 डी एपिस फ्लोरिया। इटालियन बी एपिस मेल्फियरा। 16 क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब हाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कैलकुलेटेड? देखिए पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज होता है, ठीक है। देखिए वर्क डन क्या है, पावर इनटू वोल्टेज, मतलब वहीं पे आप वही वाला देखिए पोटेंशियल, आप वो वाला डिवाइड हो जाएगा ना यहीं पे, मतलब वो जो करंट चार्ज वाला होता है ना, बस राइट आंसर हो गया। व्हिच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? लाइसोसोम होता है ना। उनका काम क्या है, देखिए हम वो जो लेट आपका एक बॉडी में सेल डेड हो गया, आपका वहीं पे एक ब्लैक स्पॉट हो जाता है ना, इसी को देखिए आप नोटिस करोगे कुछ दिन के बाद वो ब्लैक स्पॉट निकल जाता है यहीं पे, वो लाइसोसोम उनका काम होता है। वो डेड बॉडी आपको रिमूव करता है, किसी को मारना है वो मार लेता है, फिर आपका देखिए कुछ हमपर हो गया एक सेल का, ठीक है, मतलब 30-40% उनका ऊपर उनको रिमूव करना है, वो लाइसोसोम उनका एंजाइम स्प्रे करके उनको मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। 18, a person pulls a massive stationary object with force F. The object pulls back with force -F. How does the object not accelerate if reaction force is equal to opposite suggested by the third law? The action and reaction force act different object, but static friction is stationary object balance the apply post force F, ठीक है, उनका राइट आंसर। 19 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, Which one of the following is advantage of vegetative propagation in flowering plants? उनका राइट आंसर सी, they can flower and fruit earlier than those produced by seed। 20 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
What is the relationship between the incident ray and emerge ray after light pass through the two parallel opposite face of rectangular glass slab? उनका राइट आंसर ए. The emerge ray is parallel to direction of the incident ray but shifted sideways slightly. 21 क्वेश्चन क्या है? Which of the following method is commonly used prevent corrosion of iron? Coating of metal with paint or oil? उनका राइट आंसर. 22 which of the following is not contraceptive method? Aborting the fluids. वो नहीं होता है ना. देखिए 23 क्या है? Which of the following मेरिस्ट्रीम is responsible for lengthwise growth at the end of short and roots? एपिकल मेरिस्ट्रीम उनका राइट आंसर होगा. जो रूट का लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ होता है एपिकल मेरिस्ट्रीम वजह से. ठीक है. 24 which of the following metallic oxide can be reduced to metal by heating alone? मर्क्यूरिक ऑक्साइड उनका राइट आंसर. 25 which process is used to prepare sodium hydroxide from brine? इलेक्ट्रोलाइसिस. ब्राइन उनका राइट आंसर हो जाएगा. देखिए क्वेश्चन क्या है? 1/20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/80? 2/80 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/20? इसी को सोल्यूशन कर लीजिए. 2x इक्वल टू 200 आ गया ना. समझा? क्वेश्चन क्या है? 1/20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/80? 2/80 का व्हाट परसेंटेज 1/80. बस परसेंटेज सिर्फ x कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा. 27 क्या है? Paul, Ryan and Max can finish a certain piece of work in 15, 14 and 21 days respectively. All three of them started the work together. Paul left the work after 5 days and Ryan left just 3 days before the work was complete. Find the total number of days take work can be complete. देखिए पहले LCM लीजिए. 15, 14, 21 का LCM लीजिए. देखिए कितना आएगा? 10, 70, 210. ठीक है. लेट टोटल वर्क 210. ठीक है. देखिए इस क्वेश्चन पर आपको 5 डे मतलब एक करके गया है और काम से पहले चला गया. ठीक है. आप यहीं पे दोनों केस है. बस अभी हम करेंगे. देखिए पोल का एफिशिएंसी, एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 210. मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ. 210 डिवाइड बाई 15, 14. उनका एफिशिएंसी एक दिन का 14 आ गया. वो जो रियान का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी? 15 हो जाएगा. एंड मार्क्स का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 10. ठीक है. एक दिन में 10 एफिशिएंसी अभी मिल गया. अभी क्या बोला जा रहा है? ऑल थ्री ऑफ देम स्टार्ट वर्क टुगेदर. पोल लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डे. अच्छा पोल 5 डे वर्क करके गया ना, मतलब 14 डे में कितना वर्क करेगा? 14 इंटू एक दिन का उनका एफिशिएंसी 14, 5 डे में 14 इंटू 5 70 वर्क वो करके चला गया. मतलब
टोटल वर्क बचेगा कितना, 210 माइनस 70, 140 वर्क अभी बचेगा ना। देखिए अभी क्या बोला है, रियान लेफ्ट जस्ट 3 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीट। रियान 3 days से पहले चला गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डे टेकन टू वर्क कंप्लीट। देखिए रियान 3 days से चला गया, मतलब वो कितना दिन आप वर्क कर सकता है। मतलब देखिए उसमें आप काउंट करना पड़ेगा। वो जो एक दिन का एफिशिएंसी 15 इंटू वो 3 वर्क जब करेगा 45 वर्क वो कर सकता था ना। वही वर्क आप इसमें ऐड कर लीजिए, कितना होगा 140 प्लस 45, 185 अभी वर्क। ठीक है, देखिए 185 वर्क को वो दोनों अभी जो बचेगा ना इसी में डिवाइड कर लीजिए, कितना 25, 185 बाई 25, 185 7.4 डे में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, समझा क्या हो रहा है। आपको जो काम करके चला गया इसी को माइनस करके जो वो वाला जो लेफ्ट जस्ट 3 days बिफोर द एग्ज़ाम वाला, वो जो बिफोर द वर्क वो वाला को आप ऐड करना है वर्क में, जो रेस्ट बच गया वर्क इसमें ऐड करना है। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट ऑफ 3 year। अच्छा, आपको पता नहीं है प्रिंसिपल कितना है, बस 3 year पर आपको एक इन्वेस्ट किया गया है सर्टेन रेट पर। had it had been invested at 4% per annum higher rate, जो रेट आपको रेट पहले x था अभी x प्लस 4 रेट में आपको मतलब वो उनका रेट हो गया है। वुड फेच 360 मोर, मतलब उनका सिंपल इंटरेस्ट और उनका जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। फाइंड द प्रिंसिपल पूछा है। देखिए फर्स्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए। क्या फॉर्मूला आपका, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू 3 ईयर बोला ना, डिवाइड बाय 100, वो फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर क्या होगा, सेकंड पर सिंपल एस टू प्रिंसिपल इनटू रेट प्लस 4 ज़्यादा हो गया ना अभी, इंटू 3 डिवाइड बाई 100, वही वाला बोला है ना क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं है इसमें। देखिए उनका वो जो S1 का डिफरेंस दे दिया है 360, बस करना है। अभी वो वाला ज़्यादा है ना, पहले वो वाला ज़्यादा है, पहले लिख लीजिए प्रिंसिपल इंटू R प्लस 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 माइनस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 3 डिवाइड बाई 100 दिया कितना 360, इतना ही दिया ना, बस इसी को आपको सॉल्यूशन करना है अभी, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए नीचे एलसीएम 100 आएगा, पी आर देखिए अब वो वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए, पी आर प्लस P4, इसमें कुछ नहीं है बस इंटू 3 माइनस, देखिए वो वाला माइनस पी आर कट जाएगा ना, मतलब यहीं पे 3 मतलब देखिए यहीं पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, वहीं पे वो वाला मैंने 12 लिख लेता हूँ। ठीक है, स्पेस नहीं है, 12 माइनस 3 इक्वल टू 360, इतना बस। अभी उनके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो वाला 3 इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, देन जितना आएगा इसमें 12 डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 3000।
देखिए, फॉर ए ट्रिप 600 किलोमीटर ए ट्रक ट्रैवल फास्ट 300 किलोमीटर एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड व्हाट स्पीड शुड बी कवर रिमेनिंग डिस्टेंस सो दैट एवरेज स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर। देखिए, टोटल डिस्टेंस 600, फास्ट 300 गया है 40 किलोमीटर पर आवर पर, टाइम कितना लगेगा? 300 बाई 40 कर लीजिए, 7.5 आवर हो जाएगा ना। एवरेज स्पीड आपको पता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अभी एवरेज स्पीड दे दिया है कितना? 70। टोटल डिस्टेंस कितना है? 600। ठीक है, एक टाइम दिया 7.5 आपको पता चला गया। ठीक है, वो जो रेस्ट टाइम कितना होगा, लेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? 300 लेक्स आपका टाइम एक्स। ठीक है, सॉरी, आपको लेट 300, लेट नहीं है वो, 300 तो डिस्टेंस जाएगा, वहीं पे टाइम निकला गया ना, मतलब वहीं पे लेट स्पीड एक्स, वही आपको फाइंड आउट करना है ना। 300 बाई एक्स कर लीजिए, बस इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 31 क्वेश्चन क्या है, नहीं 30 क्वेश्चन रह गया। देखिए, दी एवरेज ऑफ फास्ट 9 मल्टीप्लाई ऑफ 4। देखिए, 4 का पहला मल्टीप्लाई 4 होगा, 9th मल्टीप्लाई कौन होगा? 36 होगा। उनका एवरेज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, 40/2, 20 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए क्यूबिकल ब्लॉक wood of side 14 centimeters surrounded by a hemisphere the largest possible diameter what the total surface area of solid used for। देखिए, एक क्या बोला है? एक क्यूब। ठीक है, ठीक है, एक क्यूब है, उनका जो लेंथ वो वाला लीजिए 14, सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल डायमीटर। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ क्या? शोर माउंटेड, मतलब जो उनका ऊपर में। ठीक है, देखिए मैंने दूसरा कलर में कर लेता हूँ। देखिए ऐसा है। ठीक है, मतलब इस तरह उनका जो आप 3D में देखोगे, इस तरह एक हेमिस्फीयर बैठेगा ना उनका ऊपर, बस। देन वो वाला एक बैठेगा जो, देन उनका टोटल सॉलिड का आपको पूछा है एरिया। आप क्या करोगे? उनका एरिया निकालोगे, उनका एरिया निकालोगे। देखिए, वो जो नीचे वाला है ना, वो सर्कल टाइप दिख रहा है ना, वो वाला सर्कल सर्कल ही होता है ना। आप 3D में देखोगे वो 2 बार काउंट हो गया ना। इसमें इसमें आप एक 2 मतलब जो सर्कल का एरिया निकाल दोगे, वो वाला हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा ना। समझा ना? देखिए, डायग्राम अभी समझ लिया, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, इसी को कर लेता हूँ। ठीक है, समझ गया ना? देखिए, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना, मतलब 6 इंटू 14 स्क्वायर कर लीजिए, कितना आएगा? 1176। ठीक है, वो क्यूब का हो गया। देन आप स्पीयर का निकालोगे पहले। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr स्क्वायर होता है ना, 2 इंटू पाई 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर 7 स्क्वायर, कितना आएगा? मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ, 308। ठीक है, अभी क्या करोगे?
अभी जो नीचे मैंने जो रिमूव करने के लिए बोला था, उनका जो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। बस उनका सोल्यूशन करने में 154 आएगा। मतलब वो ऐड करके एक बार इसी को आप माइनस कर दे, समझा ना। क्यों मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1330 आ रहा है, ठीक है, समझा। देखिए द सम ऑफ टू नंबर इज 26। लेट एक नंबर x दूसरा नंबर y, उनका सम 26, ठीक है। द बिगर नंबर ग्रेटर देन स्मॉलर नंबर बाई 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। यहीं पे आप निकल पाओगे ना। 2y 22, y इक्वल टू 11 आपको मिल जाएगा। देन एक इसमें पुट कर लीजिए। आप x क्या पुट करोगे, x कितना होगा, 15 हो गया। अभी पूछा क्या है, बिगर नंबर पूछा है, वो 15 वाला बिगर है ना, राइट आंसर भी हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, ए बी सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 3, 5, 15 डे रेस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग विल दे टेक कंप्लीट थ्राइस द सेम वर्क टुगेदर। देखिए आप एलसीएम लीजिए पहले। देखिए आप 15 लीजिए, लेट टोटल वर्क 15, ठीक है। ए बी सी कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क, ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सी का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक कंप्लीट थ्राइस द सेम वर्क, मतलब वो भी वर्क 15 था, अभी थ्राइस मतलब 45 हो जाएगा, इससे 3 टाइम ज़्यादा हो गया। देन उनका एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 5 + 3 + 1 9, मतलब डिवाइड बाई 9 कर लीजिए, 5 डे लगेगा कंप्लीट करने के लिए। पी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल, ओ क्या गया था पिछला सेट में, देखिए पी ए बी सी डी आपको दे दिया है, ओ वाला दे दिया है। देखिए उनका फॉर्मूला क्या है, ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, सॉरी बी पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, ठीक है। उनको सोल्यूशन आप पुट कर लीजिए। एक का यहीं पे 3 दिया है, एक वेरिएबल है, बस आपको फाइंड आउट करना है। मीन पूछा है, इसमें देखिए मीन पूछा है, ठीक है। आपको टोटल सम करना है देन डिवाइड बाई 9 करना है। इसमें टोटल नंबर 9 है ना, बस सिंप्लीफाई करोगे। पहले वो जो ब्रैकेट का काम करोगे, ब्रैकेट में पहले डिवाइड का काम करोगे, देन इनटू का काम करोगे, बस। देन वो काम ख़त्म होने के बाद यहीं पे इनटू ऑफ, मतलब इनटू होता है ना, बस इनका काम करोगे। देन पहले डिवाइड का काम इनटू प्लस माइनस का काम करोगे, वो तो सीक्वेंस है ना। निशी ट्रैवल टू शॉपिंग मॉल एट स्पीड ऑफ 20 km/h, रिटर्निंग एट स्पीड 77 km/h। व्हाट आर एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी। देखिए आपको एवरेज स्पीड क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वही तो करोगे ना। देखिए नीतीश ट्रैवल शॉपिंग मॉल स्पीड 21 km/h, ठीक है। आप उनका दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 1617, लेट टोटल डिस्टेंस है उनका ½ किलोमीटर हो जाएगा। देखिए डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। नहीं आपको एक फॉर्मूला पता है ना, 2 स्पीड जब देता है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, 2 इंटू स्पीड, मतलब पहला स्पीड 1 इंटू सेकेंड का स्पीड 2 डिवाइड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 होता है ना, बस यहीं पे सिर्फ वही वाला करना है। 2 इंटू 21 इंटू 77 डिवाइड बाई 21 प्लस 77, बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको 33 आंसर मिल जाएगा। 38
द diagonal of rhombus are in ratio 3 proportional to 4 and perimeter is 100 centimeter. Find the area of rhombus. क्या बोला जा रहा है? डायगोनल और रोम्बस रेशियो दे दिया है, डायगोनल का रेशियो दे दिया है, ठीक है, 3:4. द पेरीमीटर दे दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है. आपको लेट डायगोनल एक 3x लेना है, 3x एक 4x, ठीक है. देन आपका पेरीमीटर दिया है कितना, 100. देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4a इक्वल टू 100 दे दिया है, मतलब a आपको 25 मिलेगा ना. ट्वेंटी फाइव मिलेगा ना. देन फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस पूछा है. देखिए आपको एक फार्मूला पता है ना, वो जो रोम्बस का एक वो वाला, इसी के साथ एक 3x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक वाला जो बाहु का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है. बस इसी को अभी सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है. x का वैल्यू जो मिल जाएगा आप पुट कर दो कि इसमें पुट कर दो. देन आपको एरिया पूछा है रोम्बस का, आपको एरिया क्या पता है ना, हाफ इंटू डाया 2, बस मिल जाएगा. स्मार्ट बाजार इज ऑफरिंग बाई 16 and get 9 free on household item. What the net percentage discount belong the offer by the स्मार्ट बाजार. देखिए लेट एक का प्राइस 10 रुपये मान के चलिए, ठीक है. आप 16 and 9 का टोटल प्राइस कितना होगा, ओरिजिनली प्राइस कितना होगा, वो 16 इंटू 10 160 होगा, 9 इंटू 10 90 होगा, 250 टोटल होगा. मतलब आपका जो कॉस्ट बट क्या है, वो 160 रुपये में इतना प्राइस का वो खरीद के ले रहा है ना, 9 तो फ्री में ले रहा है. व्हाट द परसेंटेज डिस्काउंट बिंग ऑफर द स्मार्ट बाजार, कितना परसेंट अब डिस्काउंट हो रहा है, 25 में से सॉरी देखिए आपका ओरिजिनली था कितना प्राइस 250, डिस्काउंट आपको मिल गया कितना 90 मिल गया ना, इंटू 100 कर लीजिए, इसी को आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 36. The ratio of present age of Onu and Binu is 4 proportional to 5. After 6 years from now, the ratio become 5 proportional to 6. Find the विष्णु प्रेजेंट एज, बिना प्रेजेंट एज. देखिए प्रेजेंट एज ऑफ ओनू एंड बिना का रेशियो कितना दिया है 4, 5, ठीक है. आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो बिकम 5, 6 हो रहा है, ठीक है. देखिए उनका डिफरेंस कितना है, 1 है ना, पर दे दिया कितना है 6, इससे 6 टाइम ज़्यादा है ना. फाइंड बिना का प्रेजेंट एज, वो कितना हो जाएगा, अभी वो 5 नहीं होगा, 5 से 6 टाइम ज़्यादा कर लीजिए, 30 हो जाएगा. राइट आंसर 30 हो जाएगा. देखिए इफ ए 7 डिजिट नंबर इतना दिया है इज डिविजिबल बाई 11, देन फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू पूछा है. देखिए आपको डिविजिबल फाइंड आउट करने के लिए 5 - 4 प्लस करोगे, 9 - 3 प्लस करोगे, p माइनस 8 करोगे, नेक्स्ट 7 - 0 करोगे, डिवाइड बाई वो 11 से काट रहा है तो वो नंबर मतलब आपको नहीं एक्चुअली वो आपको डिविजिबल करना है 11 से, आपको क्या पुट करोगे वो काटेगा, आपको चेक करना है. 5 - 4 1 आएगा ना, देन प्लस 6 यहीं पे प्लस 7. देखिए कितना हो गया टोटल, 14 हो गया.
14 हो गया। आपको 8 आपको लेट करना है, सॉरी 8 नहीं करोगे, आप क्या करोगे, देखिए आप p पर 5 पुट कर लीजिए, ठीक है। देखिए 5 माइनस 8 कितना आएगा, 3 आएगा ना, इसमें आपको ऐड करना है, डिवाइड बाई 11 करोगे, ठीक है। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहीं पे 6 7 14 माइनस 3 11 आ रहा है ना, हो गया ना, आपको मिल गया। 42 क्या बोला जा रहा है, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 50% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव, इसमें कुछ नहीं है। वॉशिंग मशीन इंक्रीज 60%, टीवी डिक्रीज 11, हर द परसेंटेज चेंज द टोटल कॉस्ट 6 वॉशिंग मशीन एंड 2 टीवी। देखिए आपका कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 50% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी, टीवी लेट 100, वॉशिंग मशीन कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, अभी वो जो अभी का प्राइस है अभी, ठीक है। इफ कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन इंक्रीज 60%, वॉशिंग मशीन इंक्रीज हो गया 60%, मतलब 50 का 160% निकाल दीजिए। इतना ही है ना, 80 सही है ना। देखिए हम अभी 80 लिख लीजिए, अभी 80 अभी का प्राइस है वॉशिंग मशीन का हो गया, ठीक है। एंड टीवी डिक्रीज 11%, मतलब टीवी का अभी का प्राइस कितना हो जाएगा, वो 100 था, अभी प्राइस कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा ना, बस ख़त्म। आपको पहले पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट 6 वॉशिंग मशीन एंड 2 टीवी। आप यहीं पे पहले 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें अभी का प्राइस में 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, एंड वहीं पे 2 वाला टीवी में, पिछला वाला टीवी में एक 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब देखिए वो जो वैल्यू आएगा वो पिछले वाला का वैल्यू आएगा, अभी जो इतना वैल्यू आएगा वो अभी का प्राइस वाला, अभी का वैल्यू पर आएगा टोटल प्राइस। बस पूछा कि व्हाट द परसेंट चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ, अभी कितना प्राइस चेंज हुआ है बताने के लिए बोला है, ठीक है। बस अभी निकाल देने के बाद जो बड़ा नंबर आएगा इसमें वो नीचे रखना है, जो जो जितना परसेंटेज डिफ्लेक्शन आया, मतलब उनका डिफरेंस दोनों में जितना डिफरेंस आएगा वो वहीं पे वो पुट करना है, इंटू 100 कर देना, आपको मिल जाएगा आंसर। 43 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 व्हेन x प्लस 2। देखिए आप x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 लीजिए, -2 लीजिए, पुट कर लीजिए इसमें, -2 स्क्वायर 4 आएगा, -3 इंटू -2 मतलब 6 आ जाएगा ना, -6 आ जाएगा, प्लस 5 प्लस 3 राइट आंसर होना था, अभी 15 क्या दिया है, देखिए 3 ही आएगा, 44 क्या है, यहीं पे 3 ही आएगा आंसर, इसमें और क्या करना है। फिर भी आपको कोई प्रोसेस है, मेथड आपको प्रोसेस है, आपको आंसर 15 आ रहा है, कमेंट पर लिख लीजिए। If 50% of 20% of 2/3 of a number is 686, find the number। देखिए लेट एक नंबर x लीजिए, 50% of 20% 2/3, द नंबर कितना आ रहा है 686। इसी को सॉल्व कर लीजिए, मैंने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 50 100 इंटू 20 100 इंटू, देखिए
एक्स इंटू 1/15 इक्वल टू 686। अभी 686 मल्टीप्लाई कर, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसी के साथ, मतलब एक्स का वैल्यू इतना आ जाएगा। 45 क्या है, ए सम ऑफ मनी टू डिस्ट्रीब्यूट एमंग ABCD रेशियो फॉर्मेट में दे दिया है इतना। इफ सी गेट 294 मोर देन बी, देखिए ओ वाला ए है ना, देखिए ABCD, इफ सी गेट 294 मोर देन बी, देखिए वो वाला 39 का डिफरेंस दे दिया है 294, ठीक है। आपको देखिए वहीं पे ओरिजिनली आपको 39 का बीच में 6 दिख रहा हो ना डिफरेंस, बट ओरिजिनल दे दिया कितना 294। इससे कितना टाइम ज़्यादा है 294 डिवाइड बाई 6। देन पूछे देन हाउ मच डिड ए रिसीव, ए का रिसीव कितना होगा, वो 17 नहीं होगा, 294 डिवाइड बाई 6 होगा। इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए। 17 इंटू 294 833 आ जाएगा, राइट आंसर। समझा। द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक सेल्फ इज इतना 572, which 40% above the cost price, its profit percentage is 2%, देन डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए लेट आपका 100 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 2%, मतलब 120 में आप बेचोगे इसी को, ठीक है। देखिए मार्क प्राइस 40% एबव कॉस्ट प्राइस से, मतलब आपका मार्क प्राइस कितना होगा 140 होगा ना ज़रूर। देखिए फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज आपको पूछ रहा है, आपको मार्क प्राइस था 140 मार्क प्राइस, इसी में आपको डिस्काउंट दोगे ना। अब बेच रहा है 102 में, इससे कितना टाइम ज़्यादा है 38 टाइम ज़्यादा है ना, मतलब डिस्काउंट आप 38 टाइम दिया ना, इंटू हम 100 कर लीजिए, इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए। 38 डिवाइड बाई 140 इंटू 100 आएगा 27.14 आ गया, राइट आंसर। देखिए 47 क्या बोला जा रहा है, 2 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 2 डे। अच्छा हाउ मैनी मैन डू इज 4 डे में, आप कितना उसी वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। देखिए 2 men इंटू 2 डे इक्वल टू मैन इंटू 4, मतलब वो आके डिवाइड हो जाएगा 4/4 1 आ जाएगा ना, 1 मैन करेगा। 48 क्वेश्चन वो वाला मैंने किया था पिछला सेट में, फिर से सिर्फ आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। ए मेटल रोड डिवाइडेड ABC, द लेंथ ऑफ A एंड B रेशियो दे दिया है। देखिए AB का रेशियो कितना दिया है 9:14 एंड वेल द लेंथ ऑफ CB, देखिए यहाँ पे C लिख लीजिए, C कितना दिया है 13, B 10, डिफरेंट बिटवीन द लेंथ ऑफ A एंड C इज 23, देन टोटल लेंथ दिया है। देखिए अब पहले आप इसी को आप B यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना, इक्वल करने के लिए इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 14 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 14 मल्टीप्लाई करोगे, अभी ABC का आपको मिल गया ना, ठीक है। लेट आपको वहीं पे जो वैल्यू आएगा वहीं पे एक वैल्यू आएगा, मतलब वही वाला एक वैल्यू, वो वाला C का वैल्यू आ गया। देन अभी क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन A एंड C, AC का डिफरेंस 23 दिया, ठीक है। आप ओरिजिनली वहीं पे कुछ डिफरेंस वाला आएगा ना, डिफरेंस लेट आपको वो वाला लेट मैं कर रहा हूँ, लेट आपको कैलकुलेट खुद करना है। C लेट 120 आया, ठीक है। देखिए यहीं पे हमारा कैलकुलेट ही सबसे 20 आ रहा है, बट दे दिया है कितना 23, ठीक है। आप कितना टाइम ज़्यादा 23 डिवाइड बाई 20 कर लीजिए, इतना टाइम ज़्यादा करोगे। देन अभी टोटल लेंथ आप कैलकुलेट करना है, ओ वाला ऐड कर लीजिए, बी वाला ऐड कर लीजिए, सी वाला ऐड कर लीजिए। लेट 3 को ऐड करने के बाद 100 आ रहा है, वो भी 100 नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आएगा, इंटू 23/20 कर लीजिए, इतना आएगा ना, बस और कुछ नहीं है इसमें। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बस कैलकुलेट पर एक वैल्यू लेके आपको समझ दिया।
49 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, रंजीत सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 582, earn प्रॉफिट 20% फॉर द कॉस्ट प्राइस। देखिए जब आप बेच रहा है इतना में, उनका प्रॉफिट हो रहा है 20% फॉर द कॉस्ट प्राइस पूछा है। देखिए आप उनको आप सोल्यूशन करने में मेनी मेथड से कर सकते हो। देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100 था, आपका प्रॉफिट हो रहा है 120, मतलब 120 में आप बेचोगे ना, मतलब अभी बोला है क्या है, वो बेच रहा है 582 में, 120 नहीं है, 582 में बेच रहा है। इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 582 120, इसे कितना आप कॉट कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहीं इस तरह लिख लीजिए। आप यहीं पे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे ना, जो यहीं पे पुट करोगे वैल्यू फॉर, आप कहीं यहीं पे टाइम वेस्ट करोगे। अभी 100 कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, 582 डिवाइड बाई 120, ठीक है, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 485। वो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। वो sin 45 इंटू कॉसेक 45, वो उनको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए। 51 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए जो देखिए इस तरह एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, दूसरा जो आएंगे आपको सिर्फ हम बता देंगे, आपको नहीं करूँगी, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी सच इवन डिजिट आर देयर इवन each which immediate preceding by a even digit and also immediate follow by a odd digit। इस तरह जब कुछ मतलब सीक्वेंस आएगा, आपको चूज करना है। आप पहले एक सीक्वेंस बना लीजिए, आपको बार बार लिखने के लिए नहीं पड़ेगा। अभी चेक करना है, पहले फोकस इवन डिजिट वाला को करिए लाइन से। यहीं पे इवन डिजिट है, उनका लेफ्ट वर्ड नहीं है इवन, छोड़ दीजिए इसी को। ऑप्शन क्या है, 3 1 मोर देन 3 2। अच्छा देखिए 8 एक मिल गया आपको, 6 5 है, एक मिल गया, 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, सॉरी 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 होगा, एक 2 हो गया ना, 6 नहीं होगा, 2 होगा, 3 हो गया, 3 हो गया, देन 8 यहीं पे एक ओबी वाला होगा ना, बस मोर देन 3 वाला ऑप्शन आपको हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको एक लिख लेना है सीक्वेंस, उसमें और कुछ नहीं है। देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस सीरीज। देखिए यहीं पे 2 स्क्वायर हो रहा है ना, देन 4 स्क्वायर हो रहा है ना, देन 6 स्क्वायर हो रहा है ना, देन 8 स्क्वायर हो रहा है ना, 10 स्क्वायर हो रहा है ना, 12 स्क्वायर कर लीजिए, 144 आ जाएगा। देखिए ए बी इज दी सन ऑफ, मतलब दोनों का फॉरवर्ड डायरेक्शन पर है ना, आप इस साइड से सोल्यूशन करना है। जे प्लस का मीन्स क्या है, सन एज, ऐसा लिखना है बस। इसमें आप खुद का ब्लड का रिलेशनशिप पुट कर लीजिए, आपको आसान से मिल जाएगा। स्टेटमेंट क्या है, सम प्लांट आर वेजिटेबल, सम प्लांट all boots are vegetable, all boots are vegetable। conclusion, some plant are boots, some plants are boots नहीं हो रहा है ना, all vegetable are boots, all vegetable are boots नहीं हो रहा है ना, both neither conclusion 1 2 follow। देखिए 55 आपको क्या करना है इसमें, देखिए डी टी इसमें सेम है ना। अब देखिए वो लास्ट 2 डिजिट चेक करिए, ठीक है। अब लास्ट 2 डिजिट का सीक्वेंस चेक करिए, आपको मिल जाएगा आपका आंसर आसानी से। क्योंकि देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस आएगा, देखिए इसमें टी टी है, टी जेड है,
डियर सब में डिफरेंस है ना, एक का वैल्यू आपको मिल जाए। देखिए यहीं पे आप फास्ट इस साइड से 2 डिजिट करोगे, लेट आपको dt इसमें आएगा, फिर से आपको 3rd डिजिट भी करना पड़ेगा ना, t एंड z का सीक्वेंस भी चेक करना पड़ेगा ना, समझा। तो ऑप्शन से आप चेक करिए, पहले लास्ट 2 डिजिट चेक करोगे। देखिए कभी कभी वो 2 डिजिट से नहीं आएगा, आपको 3 डिजिट का सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा। वो क्या है ना, आप टाइम कंज्यूम कैसे कर सकते हो, आपको एक शॉर्टकट मेथड है, बट ओरिजिनली क्या है आपका, वो 3 कोड डिजिट चेक करेंगे, उनका कोड चेक करेंगे, उनका कोड चेक करेंगे, देन पुट करेंगे इसमें, ठीक है। 56 क्या है, पीपुल का कोड पूछा है, ठीक है। देखिए इसमें पीपुल है, इसमें पीपुल है, कॉमन डिजिट चूज करिए, आरपी इसमें है, आरपी इसमें, आरपी। देखिए वो वाला मैंने सिर्फ बता दूंगी। हाउ मेनी सच ऑड नंबर, एक ऑड नंबर लिख लीजिए, देयर विच इमीडिएट प्रीसाइडिंग का मतलब पीछे, ऑड नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाई ए इवन नंबर। बस इस तरह सीक्वेंस दिख रहा है, आपको लिख लेना चाहिए। क्या बोला जा रहा है स्टेटमेंट, सम कैट आर पेट्स, सम कैट्स आर पेट्स, ऑल पेट्स आर एनिमल, some cats are animal, some cats are animal हो रहा है ना, नो एनिमल आर पेट्स, कोई भी एनिमल पेट्स नहीं है, हो रहा है ना, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। 59 क्वेश्चन क्या है, मिस्टर जेड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ड्राइव 21 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, 21 west, then take left turn and drive 5 kilometer, turn right turn and drive 7 kilometer. He then take a right turn and drive 11 kilometer. He take a final right turn and drive 28 kilometer. At point P, how far shortest distance, देखिए यहीं पे 21 आया था ना, यहीं पे 7 आ गया, 21 मतलब सेम डिस्टेंस पर आ गया ना। देखिए अभी यहीं पे 5 नीचे आया, ऊपर उठा 11, मतलब ज़्यादा कितना चला गया, 6 चला गया ना। सिर्फ आपको वो 6 किलोमीटर आना चाहिए ना, यहीं पे 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ को आएगा ना, राइट आंसर 1 हो गया ना। मिस्टर अखी स्टार्ट पॉइंट ए, ड्राइव 9 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, अच्छा ईस्ट 9 किलोमीटर गया है। ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 7 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 32 किलोमीटर। ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 18 किलोमीटर। He take a left turn and drive 21 kilometer. Turn left and drive 5 kilometer. फाइन, थोड़ा स्पेस छोटा हो गया, बड़ा से करना, थोड़ा फिर से करना पड़ेगा आपको। ये चीज़ है क्या आता ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए उसी को बढ़ा देता हूँ यहीं पे, अच्छा वो वाला सही होगा। मिस्टर आखी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ड्राइव 9 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट 9 गया है। ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 7 किलोमीटर। ही टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 32 किलोमीटर। He take a left turn and drive 18 kilometer. He take a left turn and drive 21 किलोमीटर। देखिए 91 हो गया, 21 यहीं पे लिख लीजिए।
टर्न लेफ्ट and drive 5 kilometer. He take final right turn and drive 2 kilometer. Stop point P. How far shortest distance? देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है. देखिए 9 किलोमीटर आ गया, 30 किलोमीटर इधर से आ गया, मतलब कितना ज़्यादा आ गया, कितना 32 माइनस 9 कर लीजिए, कितना 23 ज़्यादा आ गया ना, मतलब जो ओरिजिनल से 32 ज़्यादा आ गया, अभी 23 ज़्यादा आ गया, अभी 21 आया, फिर से आ गया 2, मतलब 23 वाला, मतलब अभी सेम डायरेक्शन पर आ गया ना, अभी हो गया, यहीं पे 23 यहीं पे 2 आया, सेम डायरेक्शन पर आ गया ना. बस अभी क्या करना है, अभी 7 सेंटीमीटर ऊपर गया था, 18 इंक्लेशन नीचे आ गया, मतलब नीचे ज़्यादा कितना आ गया, 11 किलोमीटर आ गया, अभी 5 किलोमीटर फिर से उठ गया, मतलब 11 माइनस 5 6, रेस्ट 6 किलोमीटर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पर जाना पड़ेगा ना, राइट आंसर डी हो जाएगा. समझा? देखिए इसमें आपको सिर्फ जहाँ पर प्लस है यहीं पे माइनस करना है, जहाँ पे इंटू है यहीं पे डिवाइड करना है, डिवाइड पर इंटू करना है, देखिए प्लस पर माइनस करना है, माइनस जहाँ पर लिखा हुआ है प्लस करना है, इंटू जहाँ पर लिखा है माइनस डिवाइड बाई करना है, डिवाइड जहाँ पर लिखा है इंटू करना है. बस देन सॉल्व करना है, जो न्यू वैल्यू आएगा इसमें पहले डिवाइड जहाँ पर आया उनका काम करोगे, देन इंटू, देन प्लस माइनस का काम करोगे. 62 क्या है, हाउ मेनी सच इवन नंबर देयर इज which immediate preceding by a even number and also immediate follow by a odd number. वहीं पे जो सीक्वेंस आएगा आपको चेक करना है, बस चेक करिए. पहले वो जो इवन नंबर को वो लाइन पर पुट फोकस करिए, इवन नंबर वो नहीं देखना है, पहले इवन नंबर आप एक लाइन चेक करोगे, उनका लेफ्ट राइट को चेक करोगे, ठीक है. बस वो भी सेम है. हाउ मेनी सच ऑड नंबर इज विच इमीडिएट प्रीसाइडिंग का मतलब आप याद रखोगे पीछे. देखिए प्रीसाइडिंग पीछे, मतलब जो सक्सेडिंग मतलब जो सक्सेस होता है आगे जाता है ना, आगे बढ़ता है, वो सामने वाला फ्रंट वाला याद रखना है. ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाई ए इवन नंबर. देखिए प्रीसाइडिंग बाई ए ऑड नंबर, फॉलो बाई ए इवन नंबर, बस यहीं पे पुट करना है. बस लाइन से आप देखिए पहले इसी को चेक करोगे, वो तो उनका लेफ्ट में कोई नहीं है, देन 5 को चेक करोगे इस तरह, देन यहीं पे 9 को चेक करोगे. आपका जो चेक करने का वैल्यू ऑलवेज इवन होना चाहिए, ठीक है. इसी को आप उनका लेफ्ट राइट चेक करोगे, आप कभी भी वो जो इवन वाला को कभी पुट करके नहीं देखोगे उनका लेफ्ट राइट पर कौन है. 64 क्या बोला जा रहा है, वाई का कोड पूछा है. देखिए इसमें वाई है, इसमें वाई है, आपको जो कॉमन कोड है उनको चेक करना है. WZ इसमें कॉमन कोड है. देखिए इस तरह आपको यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है, आपको ऑप्शन से पुट करना है कौन सा सीक्वेंस आएगा, ठीक है. 66 देखिए 37 सब में है, आपको वो वाला नहीं चेक करना है, छोड़ दीजिए, इसी को छोड़ दीजिए. पहले वो जो सिर्फ वो जो लेटर वाला कोड चेक करना है. देखिए क्या चेक करोगे, ZAN. देखिए वो जो AN इसमें है, AN इसमें भी है, ZA इसमें ZA पहला है. आपको 3 डिजिट चेक कर लीजिए. आपको देखिए पहले 2 डिजिट चेक करिए, आप क्यों स्टार्टिंग से 3 डिजिट चेक करोगे, सेम ही आएगा ना. आप पहले 3 चेक करोगे, आप पहले 2 चेक कर लीजिए, लाइन बाई 2 चेक कर लीजिए, फिर से नहीं आएगा तो आप 3 वाला ऐड सिर्फ करना है ना. देखिए 67 वही वाला सीक्वेंस, आपको प्लस फॉर माइनस पुट करना है. देखिए जहीं प्लस है यहीं पे इंटरचेंज करना है, माइनस जहाँ पर लिखा है वहीं पे प्लस पुट करना है. देन इंटू जहाँ पर है लेट यहीं पे इंटू है, यहीं पे डिवाइड हो जाएगा, यहीं पे डिवाइड है यहीं पे इंटू हो जाएगा. देन न्यू अरेंज करने के बाद देन डिवाइड का काम पहले, इंटू प्लस माइनस का काम करोगे. 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 बॉक्स ABCDIJ आर कीप इन ओवर द ऑर्डर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 ओनली ए इज कीप एभव आई का एभव पर ए कीप सिर्फ रहेगा, हो जाना एक सीक्वेंस.
ओनली 2 बॉक्स आर कीप बिटवीन आई एंड सी। देखिए सी इधर होगा तो उनका बीच में 2 बॉक्स बैठेंगे। ओनली के इज बिटवीन जे, ओनली के इज बिटवीन की बिलो जे। देखिए जे का बिलो पर सिर्फ आपको के बैठेगा। हो गया सीक्वेंस। डीज नॉट कीप इमीडिएट एबव सी, मतलब डी इधर हो जाएगा ना, सी का इमीडिएट नहीं है मतलब डी ऊपर में बैठेगा। अभी सीक्वेंस बन गया। अभी बच गया कौन, बचेगा बी, सिर्फ बच गया ना सीक्वेंस पर। बस पूछा क्या, हाउ मेनी बॉक्स आर की बिटवीन बी एंड के, बी एंड के का बीच में 2 बैठेंगे ना। देखिए आपको प्लस जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस पुट करना है, माइनस जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे इंटू पुट करना है वो वाला सीक्वेंस पर। जहाँ पर इंटू लिखा हुआ है यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे आपको डिवाइड वाला सीक्वेंस पुट करना है, ठीक है। एंड जहाँ पर डिवाइड है यहाँ पे प्लस पुट करना है। बस लिख के पहले डिवाइड इंटू प्लस इंटू देन प्लस माइनस का काम करेगा। देखिए 70 क्वेश्चन वो क्या है, देखिए यहीं पे जो रिलेशन है इसमें सेम रिलेशन है पूछा है ये वाला। अब ए वो चेक करोगे और वो नहीं चेक करना है, वो चेक करोगे तो वो चेक नहीं करना है क्योंकि दोनों सेम सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस चेक करोगे इसमें सिर्फ वही वाला सीक्वेंस यहीं पे भी पुट करना है। 71 क्या बोला जा रहा है, बिनोय रैंक 48 फ्रॉम टॉप एंड 15 फ्रॉम बॉटम इन हिज क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट दे आर इन हिज क्लास। देखिए टोटल 48 टॉप से 15 बॉटम से, दोनों काउंट हो गया ना। पहले दोनों को ऐड कर लीजिए, -1 कर लीजिए, 62 आ जाएगा। 72 क्या है, व्हाट शुड बी कॉम। नेक्स्ट देखिए यहीं पे -4 हो रहा है ना, -4 हो रहा है यहीं पे। 64 से 56, 10 यहीं पे 44। देखिए सॉरी यहीं पे 8 है ना, उनका डिफरेंस 8 है ना। यहीं पे 44 से 56 डिफरेंस कितना है, 12 है ना, मतलब 4 8 12 देन 16 आएगा, देन 20 डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 8 आएगा ना। देखिए 73 क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको डज नॉट बिलोंग द ग्रुप पूछा है। देखिए आप लेफ्ट साइड चेक करोगे अदरवाइज इस साइड चेक करोगे, आपको मिल जा रहा है, आपको आसान है, ठीक है। लेट आप राइट साइड कोड चेक किया है, उनका कोड उनका कोड उनका कोड उनका कोड आपको मिल गया। आपको क्या वो वाला करने का क्या ज़रूरी है, आपको फिर से वो नहीं मिल रहा है मतलब वो वाला चेक करना है, ठीक है। मतलब वो जो 4 कंटिन्यूसली चेक नहीं करना है। 74 क्वेश्चन क्या है, 7 people ABCD are sitting in a row facing north, 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 5 people sit between D and F। देखिए D and F का बीच में 5 people, मतलब FD ऐसा भी सीक्वेंस हो सकता है। facing north only 5 people D and F, G sit to the immediate left of F। देखिए G सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, मतलब G इधर होगा ना। देखिए लेट वो वाला सीक्वेंस क्रॉस हो गया ना, क्योंकि लेट यहीं पे F होगा, उनका लेफ्ट पर तो कोई भी नहीं होगा बैठेगा ना, मतलब सीक्वेंस आपको पता चल गया D F G का 100% सीक्वेंस। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन G एंड A, G एंड A का बीच में 1 पर्सन बैठेंगे, मतलब हो गया सीक्वेंस। B सीट एट सेम प्लेस टू लेफ्ट ऑफ C, B seat same place to left of C, but same place right of E। क्या है, B seat same place to left of C, but same place right of E। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बी सीट सेम प्लेस राइट ऑफ सी, बी सीट सम प्लेस लेफ्ट ऑफ सी का लेफ्ट पर बी बैठ रहा है, बट एट सेम प्लेस राइट ऑफ ई,
आप बी यहीं पे पुट करिए, बी सीट सॉम्प्लेस लेटून, सी इधर पुट करिए, सॉरी बी इधर पुट करिए, यहीं पे सी पुट करिए, वही वाला सीक्वेंस होगा। देखिए बी सीट सॉम्प्लेस लेफ्ट ऑफ सी, सी का लेफ्ट में हो गया, एंड सॉम्प्लेस बी मतलब जो सॉम्प्लेस मतलब बी राइट ऑफ ई, वही वाला होगा ना। थोड़ा थोड़ा दिक्कत, इतना डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा मतलब 100% आपका कंसंट्रेशन इसमें होना चाहिए। हाउ मैनी पीपल सीट राइट ऑफ ए, ए का राइट फॉर 3 पीपल बैठेंगे ना, इसमें कुछ नहीं है। देखिए 75 क्वेश्चन क्या है, उनका डिफरेंस कितना है, 15 डिफरेंस है ना, यहीं पे 15 डिफरेंस है ना, बस यहीं पे भी डिफरेंस 15 ही आएगा, 2 to 5 आएगा। 76 क्वेश्चन क्या है बोला जा रहा है, 7 पीपुल ABCD सीटिंग इन ए रो। अच्छा बैठा दीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ओनली 2 पीपुल सीट राइट ऑफ एफ, एफ का राइट फॉर सिर्फ 2 पीपुल बैठेंगे। ओनली 3 पीपुल सीट बिटवीन एफ एंड ए, देखिए हो गया सीक्वेंस। बोथ ई एंड सी आर इमीडिएट नाइबर ऑफ जी, जी का इमीडिएट नाइबर पर ई एंड सी, देखिए सी ई, ऐसा भी सीक्वेंस हो सकता है ना, बस अभी लिख लीजिए सिर्फ। डी सीट इमीडिएट टू लेफ्ट ऑफ बी, देखिए डी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी का इमीडिएट लेफ्ट पर डी बैठेगा। सी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए, मतलब सी वही वाला सीक्वेंस होगा ना, मतलब सी ई वही वाला सीक्वेंस हो जाएगा। देन पूछा हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन डी एंड ई, डी एंड ई का बीच में 3 पीपल बैठेंगे ना। 77 क्वेश्चन क्या है, ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। 3 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 फेसिंग डी सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी, जी का सेकेंड लेफ्ट पर डी बैठेगा। बी सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी, बी सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी। सी सीट इमीडिएट राइट ऑफ ए, सी सीट इमीडिएट राइट ऑफ ए, यहीं पे एक सीक्वेंस होगा। ई सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, सी का थर्ड लेफ्ट पर ई बैठेगा। हो गया सीक्वेंस बन गया। अभी बच गया कौन, एफ सिर्फ बच गया। पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपुल सीट बिटवीन ई एंड एफ काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई, 1 पर्सन होंगे ना। देखिए 78 क्वेश्चन क्या है, इसमें जो कोड है मतलब वो उनका सीक्वेंस सेम है, उनका सीक्वेंस सेम है, मतलब उनका सीक्वेंस सेम ही है। ठीक है, आप इससे चेक करोगे तो उनका चेक नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको एक सीक्वेंस चेक करना है, देन सिर्फ वही वाला सीक्वेंस जहाँ वही वाला जो सीक्वेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है इसमें सिर्फ पुट कर देना है। ठीक है। 79 क्या है, देखिए आप इस साइड चेक करिए, पहले इस साइड को पकड़िए। ठीक है, उनका डिफरेंस चेक करिए, कोई आपको कोई डिफरेंस मिल रहा है तो आपको ऑड फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बट ऑड आउट को चूज करना है। ठीक है, लेट वो वाला सेम आ रहा है, सब में सेम आ रहा है, मतलब फिर से आपको मजबूरी में इस साइड से भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बट वो वाला ओ फॉर इस तरह कोड चेक करके मत जाइए स्टार्टिंग से, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वही वाला सेम है, उनका रिलेटेड वहीं पे जो सीक्वेंस लिखा है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस लिखा है, यहीं पे एक कुछ चूज करना है, देन इसमें वही वाला इक्वेशन पुट कर देना है। देखिए वो करंट अफेयर है, और सब करंट अफेयर वो दे रहा है, मतलब वो जो पॉलिटी इकोनॉमिक्स कुछ नहीं दिया है।
फिर भी चेक कर देना है, नहीं है